मेरे भाइयों, मैं आपके साथ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ हमारी क्लास 11th की मैथ्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और नई बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा 14 चैप्टर है और डायरेक्ट मैं आपके साथ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन में हाथों हाथ समझाते जाऊँगा किस क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। सबसे पहले कहा गया कि एक डाई को रोल करा गया है। आपको पता है एक पासा डाइस, आप लूडो खेलते हो तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास टोटल आउटकम रहते हैं। ठीक है, उसने बोला एक अ डाई इज रोल्ड, ठीक है ना, और ई एक इवेंट है। ठीक है ना, तो ई एक इवेंट है। तो ई इवेंट क्या हुआ जब डाई ने 4 नंबर शो करा। ठीक है ना, यानी कि 4 नंबर शो हुआ है, ये एक इवेंट हुआ। मतलब हमने डाई से रोल करा और 4 आ गया तो उस इवेंट को हमने ई इवेंट कह दिया। कह रहा है एफ एक इवेंट है, फिर मतलब ई के बाद एक इवेंट है एफ। कहता है एफ इवेंट ऐसा है जहां पर जो डाई है ना वो शो करता है इवन नंबर, वो शो करता है इवन नंबर। तो मैं अगर एक डाई को रोल करूं और इवन नंबर आ जाए तो आपको पता है इवन नंबर 2 4 6 ये 3 नंबर आ सकते हैं। तो उस केस में आप कहोगे भैया 2 आने का चांस है, 4 आने का, 6 आने का चांस है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ई और एफ दो इवेंट हो गए और इन दोनों को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई और एफ क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर एक टर्म जुड़ जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आती जाएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पर हमें समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। अगर दो इवेंट के बीच में, इवेंट ई और एफ के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आए, मतलब अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आए, निल, कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इवेंट ई है 4, ठीक है, और उसमें कॉमन ढूंढते हैं इवन एफ में। तो क्या इवन एफ और इवेंट ई में कुछ चीज कॉमन है? आप कहोगे हाँ भैया 4 कॉमन है। तो 4 क्या नल के बराबर है? बिल्कुल नहीं, नल के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं मेरे भाई। तो वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप इस बात का ध्यान रखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर इवेंट ई और एफ उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। नहीं था, क्या कॉमन था? 4। तो 4 कॉमन आया और होना क्या चाहिए था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कुछ इवेंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ। आप देख रहे हो टोटल 6 एफ तक इवेंट दे रखे हैं। एक डाई थ्रो करा तो 6 तक इवेंट दे रखे। तो पहले आप हर एक इवेंट को लिखो, है ना, एक तरीके से इवेंट को लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, इससे पहले एक और चीज होती है, आप सेट चैप्टर से थोड़ा बहुत पढ़े होगे। एक होता है सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब आप जो भी चीजों को करोगे, सैंपल साइज मतलब जो भी आप चीजें करोगे वो किस में से आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाई थ्रो करा था तो ये इनमें से ही आंसर आ सकता था, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता डाइस को थ्रो करके। तो ये कहलाता है सैंपल साइज, जिससे मैं अपने डाटा का आंसर या कुछ भी काम कर रहा हूँ। तो सैंपल साइज मुझे यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन में। डाई जब थ्रो करा है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। अब मुझे कहा है ए एक नंबर, अ नंबर इज लेस देन 7। तो एक तरीके से जो नंबर 7 से कम आएगा वो डाई थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसने बी के बारे में क्या कहा? नंबर इज ग्रेटर देन 7। अब आप कहोगे भैया ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि बी तो नल सेट हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि एक डाई में 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है और उसने बोला नंबर 7 से बड़ा हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तीसरे में कहा उसने 3 का मल्टीपल। तो 1 2 3 4 5 6 में 3 का मल्टीपल 3 होता है और 6 होता है, पहाड़ा 3 का। तो आप लिख दोगे 3 और 6। इवेंट सी हमारा ये रहा। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम डी की बात करें, अ नंबर इज लेस देन 4। 4 से कम क्या क्या, 1 और 2 और 3 हो सकते हैं। फिर उसके बाद डी हो गया। अब ई क्या है? इवन नंबर 4 से बड़ा। 4 से बड़ा इवन नंबर तो सिर्फ एक ही है, 6 ही है ना। तो इसके अंदर सिर्फ 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारा एफ इवेंट क्या कहता है? अ नंबर इज नॉट लेस देन 3, मतलब एक नंबर जो 3 से कम ना हो। तो 3 से कम ना हो, ठीक है ना, तो इसने क्या बोला है पहले समझो।
अ नंबर इज नॉट लेस देन 3, मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 से कम क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा क्या, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकते हैं। यानी कि एफ इवेंट में 3, 4, 5 और 6 सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे इवेंट आपको दे दिए। अब आपको करने के लिए क्या बोला है, एक एक पार्ट हम समझते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मुझे क्या करने के लिए बोला था उस क्वेश्चन में, ए यूनियन बी निकालने को। अब बेसिक सी बात है, आप करते आ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी मतलब ए का आपको बी के साथ देखना है, जो कॉमन है वो भी लिखना है और उसके अलावा जो नंबर है सारे लिखने हैं। जब आप ए यूनियन बी करने बैठोगे तो आप सिंपल सी बात है, ये नंबर और ये नंबर में कुछ कॉमन तो आपको मिल नहीं रहा, तो आप दोनों में कॉमन मिल नहीं रहा, तो उसके बाद ये सारे नंबर लिख दोगे। अब ये तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो बस यही नंबर सारे आ जाएंगे। ए यूनियन बी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसने बोला आपको ए कॉमन बी निकालो, ए और बी में कुछ कॉमन है, आप कहोगे भैया कुछ भी नहीं है, तो नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, फाइव। फिर उसने थर्ड पार्ट में बोला आपको बी यूनियन सी, भाई बी और सी में कॉमन कुछ भी, बी और सी यूनियन है, यूनियन मतलब पहले कॉमन ढूंढोगे, कुछ भी नहीं है कॉमन के अलावा, फिर जो नहीं है वो लिख दो, 3 और 6 ही है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, बी यूनियन सी के बाद उसने बोला ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ में कॉमन, ई और एफ में कॉमन सिर्फ क्या है, 6 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई और एफ में सिर्फ कॉमन 6 है। उसके बाद उसने बोला है डी इंटरसेक्शन ई निकालो, डी इंटरसेक्शन ई, डी का है, ए बी सी डी, डी ये रहा और ई, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, नल। देखो सेट वाला चीजें चल रही है। डी इंटरसेक्शन ई के बाद बेटा क्या निकालना है हमें, उसके बाद हमें निकालना है ए माइनस सी, मतलब ए माइनस सी मतलब क्या कहते हैं, ओनली ए, समझ रहे हो, ओनली ए, एक तरीके से याद है हम ऐसे करते थे, इसे ओनली ए। तो ए को अगर मैं लिखूं, ए में क्या क्या है, ए में है 1 2 3 4 5 6 सब है, और उसमें से सी घटाना है, सी में क्या है 3 और 6, तो आपको एक तरीके से कॉमन हटा देने हैं यहाँ से, और उसके अलावा 1 2 और 4 5 बचे, ये आपका ए माइनस सी होगा, 1 2 4 और 5, ठीक है ना। इसके बाद डी माइनस ई करना है, डी माइनस ई अगर मैं डायरेक्ट करूँ, ये रहा डी और ये रहा ई, डी और ई में अगर आप देखोगे तो डी में से जब आप ई माइनस करोगे, डी में आपके पास 1 2 3 और ई में 6 है, तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो इनमें से कॉमन तो कुछ है नहीं, तो डी में से 1 2 3 बचे, यही आपका आंसर है कि नहीं, सिंपल सी बात है। उसके बाद उसने दो चीज और बोली है, क्या, एक बोला है ई का एफ के साथ, ई का कॉम्प्लीमेंट एफ नॉट के साथ, तो ई क्या है, ई आप कह दोगे 6 है, ठीक है ना, ई आप कह दोगे 6 है, और इसका कॉमन ढूंढना है एफ नॉट, एफ नॉट मतलब 3 4 5 6 है, कौन नहीं है, ई एफ नॉट में 1 और 2 नहीं है, सैंपल साइज के अकॉर्डिंग देखो, 3 4 5 6 3 4 5 6, लेकिन आपको एफ नहीं एफ नॉट निकालना है, तो एफ नॉट क्या होगा 1 और 2, तो 1 और 2 और 6 में कुछ कॉमन है, नहीं है, नल। और फिर लास्ट पार्ट में क्या बोला है, उसने बोला है एफ नॉट निकाल के दिखाओ, एफ नॉट मतलब वही 1 और 2 होगा, क्योंकि एफ आपके सारे हैं, और एफ नॉट क्या होगा 1 और 2। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था मेरे भाई, जो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीजें थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बड़े ध्यान से समझना। अब मैं चल रहा हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर मैंने एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करा। किसको, पेयर ऑफ डाइस, मतलब दो पासों को। तो वो याद है स्नेक टेबल ये सब बनाते थे, 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 6 तक, फिर यहाँ 2 1, ठीक है ना, 2 2, हो सॉरी 3 1, ठीक है, 4 1 5 1 6 1, और फिर यहाँ से पूरा ऐसे 6 6, ये पूरा बना लेना पहले, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको इवेंट कहे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको इवेंट कहा गया, फिर बाद में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया गया। लोग पहले अपन लिख तो लेते हैं कि ए इवेंट हुआ क्या है, तो उसने बोला ए इवेंट है द सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब इनमें से जो भी इवेंट होंगे उसमें सम जो है ना वो 8 से बड़ा हो, 8 भी नहीं 8 से बड़ा। तो 8 से बड़ा मतलब क्या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 और 12, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं डाइस में और नंबर उठा के। अगर आप दो नंबरों को जोड़ोगे तो 6 और 6 सबसे बड़ा नंबर बनता है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर बनता नहीं। तो उसने बोला है एक डाइस है जिसका सम आ रहा है ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा, तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 9 कैसे हो सकता है, 9 हो सकता है भाई, फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा 9, 4 और 5 से आ सकता है, और ऐसे ही सेम 5 और 4 से आ सकता है, और क्या हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, और
6 और 3 हो सकता है, और इसके अलावा 9 हो सकता है कोई? आप कहोगे नहीं और तो नहीं लग रहा। 10 कैसे हो सकता है? 4 6, 6 4, 5 5। अब दोबारा 5 5 मत लिख देना, वो ऑलरेडी एक बार ही आता है। 11 कैसे हो सकता है? 5 और 6, 6 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं। और 12 कैसे हो सकता है? 6 और 6। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इवेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया, यही इवेंट है इसके अंदर, ए के अंदर। अब बी पर आते हैं। बी पे मतलब क्या लिखा समझना है। बी पे कहता है टू ऑकर्स ऑन ईदर डाई, मतलब जब दो डाइस है ना, आप जब उसे रोल करते हैं, ऐसे थ्रो करते हो, तो पहले में कुछ भी हो लेकिन दूसरे में दो होना चाहिए, या फिर पहले में दो हो दूसरे में कुछ भी हो, मतलब किसी भी एक में, या तो दोनों में या किसी में भी कम से कम भैया दो तो होना चाहिए। समझ रहे हो? कम से कम दो तो होना ही चाहिए इधर। हाँ समझ रहे हो उसने क्या बोला है कि टू ऑकर्स ऑन ईदर डाई, समझ रहे हो? तो कम से कम इधर या उधर तो होना ही चाहिए, है ना? तो क्या क्या हो सकता है आपको पता है? दो वाला सारा होगा। पहले तो यहाँ समझो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये होगा। इसके अलावा 1 2 है, 2 2 है, फिर यहाँ 3 2 है, फिर यहाँ 4 2 है, फिर यहाँ 5 2 है, फिर यहाँ 6 2 है कि नहीं भाई? ये सारे हैं। तो ये वाले दो वाले, एक तो ये सारे हो गए इस तरफ, और इस तरफ हो गए सारे। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर हो सकते हैं इसके अंदर। और कौन कौन से 12 जो मैंने बताए, यहाँ से 12 मत लिखना, 12 को पूरे जो जो आते हैं वो लिखना है यहाँ पे। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 है, माफ करना 12 नहीं है, एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हमने डबल काउंट कर लिया, 11 ही होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद सी वाले पे चले। सी क्या कहता है भाई? सी कहता है द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इनको जोड़े, इनको जोड़े हैं तो सम भाई कम से कम 7 हो, मतलब 7 हो सकता है कम से कम। कम से कम मतलब उतना तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी चल जाएगा। तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन सम छोटा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? और वो 3 के पहाड़े में भी आए मेरे भाई, 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं बताओगे आप? अब भाई उसने बोला है मल्टीपल ऑफ 3, तो ऐसे दो नंबर ढूंढे जो दोनों को जोड़ के वो 3 के पहाड़े में आते हो। ठीक है ना? मतलब उसने एक एक ही नहीं बोला, हाँ, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब उनका सम जो है ना, उनका सम क्या कहते हैं, उनका सम 7 एटलीस्ट हो, मतलब कम से कम 7 तो हो, यस, और उसके साइड बाय साइड वो क्या कहते हैं, 3 के मल्टीपल भी हो। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, मैं ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से। ठीक है ना? ये चीज आप देखना कि आप ये चीज सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। तो जैसे मान लो मैंने नंबर उठाया यहाँ पर, ठीक है, 3 और 6, ठीक है, 3 और 6, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ध्यान से समझना, 3 और 6, 3 और 6 के साथ और क्या हो सकता है? आप कहोगे भैया 3 और 6 है तो 6 और 3 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और क्या हो सकता है? ठीक है ना? और हो सकता है भाई क्या कहते हैं, 4 और 5, ठीक है ना? और क्या हो सकता है? आप कहोगे भैया 5 और 4 हो सकता है। और क्या होगा? आप कहोगे भैया 6 और 6 हो सकता है कि नहीं? यही तो नंबर है जिनको अगर आप देखो, इनको जोड़, 9 9 9 9 और 9 और ये 12, और इनको 9 सब 7 से बड़े हैं, एटलीस्ट 7 होना चाहिए, मतलब 7 या 7 से बड़ा, तो 7 से बड़े भी हैं सारे, और 3 के पहाड़े में भी आते हैं भाई, है कि नहीं? या तो 7 हो या 7 से बड़े हो, और उसके साइड बाय साइड वो 3 के पहाड़े में भी आते हो। तो मतलब उनका ये एक चीज समझो, क्या उसने चीज बोले, बहुत से लोग ना यहाँ सोच रहे होंगे कि भैया 2 और 7 भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये भी तो सही है, लेकिन आप मेरे भाई इस बात को समझो कि उनका जो सम है ना, उनका सम मल्टीपल 3 के आना चाहिए। मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, आप चाहो तो ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है? द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो दो नंबर आप उठा रहे हो ना, क्योंकि आप डाइस में दो नंबर उठाते हो, ये दोनों को पहली बात तो जोड़ के 7 या फिर 8 या 9 या 10 या 11 या 12 होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी, भाई वो 3 के पहाड़े में भी आए, उनका जो सम है, तो सम उनका 3 के पहाड़े में भी आए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
मतलब उनका सम 3 के पहाड़े में आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस क्या बना इस बात का कि भाई उनका अगर हम जोड़ करेंगे वो 3 के पहाड़े में आए। ठीक है, वो 3 के पहाड़े में आए मतलब वो जो दोनों नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहला नंबर x मान लो, दूसरा y मान लो, तो वो x और y मल्टीपल हो 3 का, 3 के पहाड़े में आए, तो उनको जोड़ के क्या वो 3 के पहाड़े में कैसे आ सकता है, अगर उनका सम 9 होगा या फिर क्या होगा 12 होगा। समझ रहे हो, क्लियर है। तो पहली चीज कि उनका जोड़ एटलीस्ट 7 हो और 3 का मल्टीपल भी हो। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 और 7, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पासा ही 6 तक जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो। तो आप जब इनमें से ढूंढोगे यहाँ पर जितने भी हैं, तो आपको यही नंबर मिलेंगे, 3 और 6 9 आ रहा है, 6 और 3 9 आ रहा है, 5 और 4, अगर कोई बोले 5 और 5 उठा लो भैया 10 हो जाता है मेरे भाई, ये नहीं होगा। 4 और 5, 5 और 4, 6 और 6। तो ये आपको केस समझ में आ गई है। ठीक है, ए इवेंट, बी इवेंट और सी इवेंट। अब उसने क्या बोला है कि क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जैसे ए को बी से चेक करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी को सी से करो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और फिर ए को सी से करो बताओ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं जरा चेक, मुझे क्या करना है चेक, मुझे चेक ये करना है कि उनके बीच में जो कॉमन है, ए और बी के बीच में कॉमन, वो नल आ जाए। फिर बी और सी के बीच में कॉमन जो है वो नल आ जाए। फिर ए और सी के बीच में जो कॉमन है वो नल आ जाए। तो तीनों का कंपैरिजन मैंने कर लिया। मुझे चेक करना है कि क्या ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पर, ए मेरा ये नंबर है सारा, और बी बी मेरा सारा ये वाले नंबर है जो मैंने ऊपर यहाँ पर ये लिखे। देखो 4 5 5 4, आपको पता है इस तरफ 2 वाला नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी है 2 वाला, क्योंकि उस तरफ 2 है, इस तरफ कोई भी 2 वाला है, आप कहोगे नहीं है, उस तरफ तो सारे 2 वाले हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब आते हैं बी और सी पर, क्या बी और सी में कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मेरे भाई बी तो अपना सारा 2 वाला है, क्या सी में कहीं पर भी 2 वाला हिसाब किताब है। तो आप देख रहे हो सी में कहीं पर भी 2 वाला हिसाब किताब नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अब चेक करते हैं क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये और ये। तो आप देखो 4 और 5 और 4 और 5 दो जगह नजर आ गए, इनमें तो कॉमन मिल जाएगा, तो ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसको आराम से मेरे भाई अपने खोपड़े में अच्छे से समझ के करना, और स्टिल नहीं समझ में आए तो क्लास में आके डाउट पूछ लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो चले मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इसके बेटा एक एक क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है ना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम चल रहे हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हमारे फोर्थ की, थर्ड की ओर मेरे भाई। ठीक है, सॉरी माफ करना, थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 कॉइन को टॉस करा गया वंस। ठीक है ना, 3 कॉइन्स को टॉस करा गया एक बार। तो पहले आप 3 कॉइन का केस बना लो, क्योंकि सैंपल साइज आपको बनाना होता है। जब आप 3 कॉइन टॉस करते हो तो मैं आपको बताता हूँ 8 बनते हैं। क्यों? 2 की पावर जितनी बार कॉइन टॉस करो उससे मतलब 2 की पावर 3 8। तो पहले आप 4 बार हेड लिख दो ऐसे, फिर 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिख दो, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से आपके पास टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए। अब आपके पास इवेंट आएंगे। सबसे पहले ए इवेंट क्या है ये आपको समझना है। कहता है ए इवेंट है जो दिखाता है 3 हेड। तो ए इवेंट में सिर्फ 3 हेड आएंगे, हेड हेड हेड, काम खत्म, बस इतना ही है ए इवेंट। फिर मेरे भाई बी इवेंट पे आते हैं। बी इवेंट क्या कहता है? बी इवेंट कहता है 2 हेड और एक टेल, 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 और कहीं नहीं, ओनली 3। क्या क्या हो गया? हेड हेड टेल हो गया, और हेड टेल हेड हो गया, ठीक है ना, और टेल हेड हेड हो गया। ये लो जी बी इवेंट भी हो गया। सी इवेंट क्या कहता है मेरे भाई? सी इवेंट कहता है मेरे भाई 3 टेल्स शो, 3 टेल। अब आपको पता है 3 टेल दिखना, तो ये तो फिर एक ही केस है, टी टी टी, ये भी हो गया। डी इवेंट क्या कहता है? अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड। तो आपको पता है 1 2 3 4 इवेंट है।
क्योंकि हेड तो यहाँ ही है पहली बार, दूसरी बार कुछ भी आए लेकिन पहले पे तो हेड ही आना चाहिए, तो ये केस होते हैं उसके। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहली चीज। कौन कौन से इवेंट सिंपल इवेंट है, और कौन कौन से इवेंट कंपाउंड इवेंट है, ये बात हमें समझनी है। कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन कौन से सिंपल हैं, और कौन कौन से जो है वो कंपाउंड है। तो हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि क्या हमारी एनसीईआरटी में कहा गया है कि कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट क्या होते हैं, हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिंपल इवेंट में ओनली वन इवेंट, और कंपाउंड इवेंट में मोर देन वन, बस बेसिक सी बात की गई है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं सिंपल इवेंट की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ए इवेंट है और सी इवेंट है, क्योंकि उनमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है यहाँ से। लेकिन कंपाउंड इवेंट की मैं बात करूं तो बी और डी कंपाउंड इवेंट है, ठीक है ना। बी एंड डी मेरे भाई कंपाउंड इवेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सैंपल इवेंट है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर हम बात करूं तो ए और बी में क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं चेक कर रहा हूं, तो ए और बी में क्या कोई कॉमन है, मैं चेक कर रहा हूं क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। तो ए और बी में मेरे भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, नल कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर ए को मैं चेक करता हूँ सी से, क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ ये भी है। ए को अब डी से चेक कर रहा हूँ मेरे भाई, ए और डी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब बी को सी से चेक करो मेरे भाई, बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में मेरे भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और डी को चेक करो मेरे भाई, देखो एच एच टी एच एच टी, तो बी और डी नहीं है मेरे भाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब सी और डी को चेक करना है बस, क्योंकि सी और ए तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे देखो, तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सी और डी को चेक करना है। सी और डी जब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों? क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। मेरे भाई इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ही बातें कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे हमारे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़े ही ध्यान से समझना। अब यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट की बात की जाएगी, और उसके लिए हम एग्जॉस्टिव इवेंट को समझेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बाकी बातें समझेंगे, तब हमारे को एग्जॉस्टिव इवेंट अच्छे से समझ आएगा। मेरे भाई क्वेश्चन फिर से वही, 3 कॉइन को टॉस करा गया है, तो वही हेड हेड, और क्या क्या बनेगा उसको लिख दो, हेड और हेड, टेल 2 3 4, 1 2, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। मेरे भाई आपको कहा गया है कि 3 कॉइन टॉस करे गए हैं, और अब आपको बताने हैं ऐसे, अब मतलब आपको जनरली यहाँ पर इवेंट्स बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, फोर्थ पार्ट 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो लेकिन एग्जॉस्टिव हो, और फिर 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको पता है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है ये समझना है। तो आपको बस एक तरीके से समझना है कि अगर हम बात करें एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, तो एग्जॉस्टिव इवेंट जैसे कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं जो हमारे को बुक में समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल स्पेस है,
1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ ए, फॉर एग्जांपल 1 और 2 और 3 लिख रहा हूँ। बी एक इवेंट हुआ, उसमें नंबर आया 3 और 4। सी में एक इवेंट देख रहा हूँ जहाँ नंबर आया 5 और 6। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इन तीनों में यूनियन कर दूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मेरे भाई तीनों को जोड़ के, मतलब तीनों एक तरीके से यूनियन करके आप करोगे 1 2 3, 3 इस तरफ, 4 5 6, आप कहोगे भैया 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर इसके अंदर आ गए। तो जहां पर ए यूनियन बी यूनियन करो, सी यूनियन करो, और तीनों को जोड़ के आपका सैंपल स्पेस ही आ जाए वापस, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना। अगर उनका से जितने भी इवेंट्स हैं उन सबका यूनियन करके वापस से वही नंबर आ जाए, तो वो एक तरीके से एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब आप चीज़ समझ गए होगे। अब हमें चेक करना है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसने हमें क्या बोला, उसने मुझे ये बोला कि 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये आपको केस दे दिए सारे, ये आपका सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में से मुझे फर्स्ट पार्ट करना है, ऐसे 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो मैं बहुत सारी बातें लिख सकता हूँ। कोई एक इवेंट बनाना है ए और एक इवेंट बनाना है बी। तो मैं एक इवेंट, अब देखो समझना आप कैसे आप बता सकते हो, आप खुद से लिखना है, आपको ऐसा बताना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो कुछ भी कॉमन ना हो तो आप कैसे कह सकते हो, तो आप उसको कह सकते हो इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिख दो एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, या इसमें आप कह सकते हो एटलीस्ट, बिल्कुल ये तो अच्छे वाला बता रहा हूँ, आप इससे भी छोटा बता सकते हो, एटलीस्ट 1 टेल। क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड में क्या कहेगा कि भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड या इससे ज्यादा चलेंगे, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, हाँ ये भी हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हो गए। तो नहीं, ये माफ करना, गलत है ये मेरे भाई। ए और बी इवेंट दिखाने हैं मुझे, और दोनों ही मुझे क्या दिखाने हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने हैं। तो मैं दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे दिखा सकता हूँ, ये बात समझनी है मुझे, ठीक है ना। तो 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने हो तो एक ए इवेंट को पता है क्या लिख दो, एग्जैक्टली 1 हेड, और बी इवेंट को लिख दो एग्जैक्टली 1 टेल। नहीं तो आपने पिछला क्वेश्चन करा, वहां क्या लिखा, वहां आपने 2 इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बताया था, जब आपने लिखा था ऑल इवेंट शोज हेड, ऑल इवेंट शोज टेल, तो उसमें क्या बना था, ए इवेंट आ गया था जहां पर तीनों तरफ हेड था, और बी इवेंट आया था जहां तीनों तरफ टेल था। उनमें कुछ कॉमन हुआ, नहीं हुआ, नल, केस खत्म। अब ये क्या एग्जैक्टली एक हेड हो, एक हेड होगा तो क्या केस हो सकता है, आप कहोगे भैया हेड टेल और टेल ये सब हो सकता है, जहां पर एग्जैक्टली एक ही हेड हो, उसके अलावा और भी हो जाएंगे, टेल हेड टेल हो जाएगा, है ना। और एग्जैक्टली 1 टेल में से एक ही टेल होगा, तो दोनों कभी कॉमन आएंगे ही नहीं, और कॉमन नहीं आएंगे तो कितना आसान है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना। क्यों, क्योंकि उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप कुछ भी कॉमन नहीं दिखाना, ढूंढ लो दोनों अलग अलग नंबर, हो गया काम बेटा। खुद से बना के लिखना है, कर लेना कुछ भी। लेकिन जैसे हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड हमें बोलता है कि 3 इवेंट दिखाने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है ना, और एग्जॉस्टिव भी हो। मतलब वो इवेंट एक्सक्लूसिव हो, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब उनके अंदर कॉमन भी ना आए, मतलब वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और वो क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव भी हो। तो भाई बड़ा सिंपल सा खेल है, आप समझो। आप कोई एक इवेंट ऐसा बोलो जहां पर कोई एक आ जाए, एक इवेंट ऐसा बोलो जहां पर एक ये आ जाए, ठीक है ना, और एक इवेंट ऐसा बोलो जहां ये बाकी नंबर आ जाए।
क्योंकि इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ के एग्जॉस्टिव इवेंट बनेगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनके बीच में कुछ कॉमन भी नहीं है। कितना बढ़िया रास्ता मैंने आपको बताया। तो आपको करना क्या है, ए इवेंट में लिख देना है क्या, एग्जैक्टली वन हेड, और बी इवेंट में आपको क्या लिखना है, ध्यान समझना, एग्जैक्टली वन टेल। या फिर ये नहीं लिखना, ये मत लिखना, आप लिखना है यहाँ पर ए इवेंट में ऑल शोज हेड, सब हेड दिखा रहे हैं, और बी इवेंट लिखना ऑल शोज टेल। तो एक इवेंट आपका ये हो गया, अब एक इवेंट आपका ये हो गया, ठीक है। अब सी इवेंट पता है क्या लिखो, सी इवेंट लिख दो ऑल नॉट शोज सेम, मतलब जितने भी इवेंट है वो सेम ना दिखाएं। मतलब या तो तीनों तरफ हेड ना हो या तीनों तरफ टेल ना हो, इसके अलावा क्या हो सकता है, हेड टेल हेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम ना हो। अब इन तीनों को देखो, ए और बी में कॉमन है कुछ, आप कहोगे नहीं है। बी और सी में कुछ कॉमन है, आप कहोगे नहीं है। ए और सी में कॉमन है, आप कहोगे नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और मैं कह रहा हूँ अगर तीनों में यूनियन लोगे तो तीनों को यूनियन लेके क्या सैंपल स्पेस आएगा, आप कहोगे हाँ। खत्म मेरे भाई, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। तीसरे पे आते हैं, कहता है दो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। अब आपको दिखाना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो मेरे भाई ये भी बड़ा ही आसान खेल है, ठीक है ना। कैसे, एक इवेंट लिखना है और एक इवेंट लिखना है और दोनों में कुछ भी कॉमन आ जाए। तो एक इवेंट लिख रहा हूँ जहां पर मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि अब आपको कुछ भी कर देना है, जहां पर कॉमन आ ही जाएगा। एटलीस्ट वन टेल लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, मतलब कम से कम एक टेल तो हो। और यहाँ पे पता है क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वन टेल, ये लो, हो गया काम, दोनों में कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल क्या होगा, एग्जैक्टली वन टेल में जहाँ एक ही टेल होगा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो सबसे पहले एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक टेल तो हो, एक से ज्यादा भी चलेगा, ये काम हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे एटलीस्ट वन टेल में। और एग्जैक्टली वन टेल वाले ढूंढ लेना, एक, फिर एक ये रहा, है ना, दो हो गए, और फिर एक ये रहा, तीन, तीन निकल जाएंगे, तो इसका मतलब इनमें कॉमन है। अब कॉमन क्या क्या होगा इनमें, एटलीस्ट वन टेल और एग्जैक्टली वन टेल में कॉमन क्या क्या होगा। तो जब आप इनका कॉमन लेने बैठोगे तो मैं कह दूंगा हेड हेड टेल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में ये देखो, है ना। और क्या होगा, और होगा हेड टेल हेड होगा, और टेल हेड हेड होगा। ये लो आ गया कॉमन, दोनों में कुछ ना कुछ। मुझे उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होगे। तो ये नल के जीरो नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है मेरे भाई। चलें, फोर्थ इवेंट कहता है दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन वो एग्जॉस्टिव ना हो, मतलब उन दोनों को जोड़ के पूरा सैंपल स्पेस ना बने। तो कोई दो इवेंट, वो दोनों इवेंट जो है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ना हो, सॉरी माफ करना उल्टा बोल दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो और एग्जॉस्टिव ना हो, एग्जॉस्टिव ना हो ये ऐसे इवेंट। दो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, तो इसके लिए आपके पास सारा केसेस होना चाहिए। तो इस केस को मैं अगले पेज पे दोबारा बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से दोबारा से इसको समझ पाओ, कंफ्यूजन ना बढ़ती जाए आपकी। आपको पता है एक दो तीन चार बार हेड, फिर आप लिखते हो चार बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, चलता रहता है।
अब आपको कोई ऐसे 2 इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, लेकिन उनको जोड़ के ना एग्जॉस्टिव नहीं बनता हो। अभी बहुत ही आसान है, ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, वहीं से आएगा। क्या? यहाँ लिख दो एग्जैक्टली वन, सॉरी, इसको देखो ऐसे, चलो हाँ ये लिख दो एग्जैक्टली वन हेड। वैसे तो मैं वो लिखवा रहा था बार बार ऑल टेल, है ना, या फिर ऑल शूज, ऐसे लिख दो ऑल शूज हेड, सब हेड दिखा रहे हो। और यहाँ क्या लिख दो, जितने भी हैं वो सब क्या दिखा रहे हैं, टेल दिखा रहे हैं। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, और बी इवेंट क्या होगा, आप कहोगे भैया टेल टेल टेल। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन है? आप कहोगे नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन क्या ए और बी का अगर मैं यूनियन करूं तो क्या वो पूरा सैंपल स्पेस बनाता है? तो आप कहोगे भैया ए और बी में यूनियन तो हेड 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 आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ के सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो 6 और आते हैं, टोटल 8 होते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है देखो, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मेरे भाई। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन वो एग्जॉस्टिव ना हो। अब ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, एक, क्योंकि आप एक इवेंट में ए में क्या लिख दोगे, अब देखो मैं बताता हूँ। ए इवेंट में आप लिखोगे ऑल शोज हेड, ठीक है। बी में क्या लिख दोगे, आप बी में लिखोगे ऑल शोज टेल, तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, हेड हेड हेड, और आपका आ जाएगा टेल टेल टेल। लेकिन सी इवेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर ये तीनों तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, लेकिन जब तीनों को जोड़ूं तब भी काम नहीं हो पाए। तो मैं बताऊं इसमें क्या करो, ऐसा लिख दो इसको एग्जैक्टली टू हेड लिख दो। एग्जैक्टली टू हेड मतलब सिर्फ 2 हेड हो। कहाँ होगा, एक ये रहा 2 हेड, एक ये रहा 2 हेड, और कोई है 2 हेड वाला, एक ये रहा। तो इस इवेंट को आप कैसे लिखोगे, हेड हेड और टेल, और हेड टेल हेड, और टेल हेड और हेड, है ना। अब ए और बी में कॉमन ढूंढते हैं, आप कहोगे भैया कुछ भी नहीं आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी में कॉमन ढूंढते हैं, देखो क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है भैया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी कॉमन ढूंढते हैं, कुछ है भैया, कहोगे नहीं है भैया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, काम खत्म। लेकिन अगर मैं तीनों का यूनियन करूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये 1 2 3 4 5 इवेंट ला रहे हैं, बचे हुए 3 इवेंट रह गए। तो ये जुड़कर सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएंगे, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5th भी खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6th की ओर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, ठीक है। आपको कहता है 2 डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो किया गया है। अब जब 2 डाइस थ्रो करते हो तो क्या क्या, 1 1 1 2 से लेकर 1 6, फिर यहाँ पर 2 1, फिर यहाँ पर 3 1, फिर यहाँ 4 1 5 1 और 6 1 से लेकर 6 6 तक काम चलता है आपका। आपको कह रहा है 2 डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है ना। तो 2 डाइस को थ्रो करा गया, तो इवेंट ए और बी और सी बना रखे हैं। तो ए इवेंट क्या कहता है, ए इवेंट को समझ रहे हैं, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पे इवन नंबर आ रहा है। क्या क्या चांस हो सकते हैं पहले डाई पे इवन नंबर आने के? तो आप देखोगे पहले पे ये और ये आ जाए, पहले वाले पे, दूसरे पे नहीं, पहले पे यही है, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है, है ना। क्योंकि पहले डाई पे इवन नंबर आना चाहिए, दूसरे पे नहीं, पहले वाले पे। ये नहीं एक्सेप्ट होगा, ये होगा एक्सेप्ट, ये होगा ये होगा। क्या क्या हो सकता है आपको, भैया 2 1 होगा, दूसरे पे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ रहा है, 2 2 होगा, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6 होगा। ऐसे फिर होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसे होगा 6 1, 6 2, 6 3,
646566। ये हो गया ए इवेंट। फिर आप चलोगे बी इवेंट पे, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहले डाई पे ऑड नंबर तो ये वाले हो गए अब तो सारे, क्या 11 12 13 14 15 16 31 32 33 34 35 36 51 52 53 54 55 56। तीसरा इवेंट क्या कहता है? कहता है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। इस तरीके से लिखा है, मतलब 5 भी होना चाहिए और 5 से कम। तो 5 या 5 से कम देखो यहीं इसी में से ढूंढो, क्योंकि ये सारे इवेंट तो बन गए 5 या 5 से कम। तो भाई तो सारे ये भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से कम होना चाहिए। फिर ऐसे ही और क्या हो सकता है? फिर ऐसे ही इधर आ जाओ, 2 1 भी होगा, 2 2 भी होगा और 2 3 हो जाएगा। फिर होगा सिर्फ 4 1 6 1, ये सब नहीं होंगे। उसके अलावा और क्या होगा? यहाँ पे 3 1 होगा, 3 2 होगा और कुछ भी नहीं होगा। यही कुछ नंबर होंगे। अब उसने बोला ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए नॉट। अगर आपको ए नॉट लिखना है तो ए वाले सारे इवन नंबर थे, तो ए नॉट सारे बी हो जाएंगे एक तरीके से। ए नॉट एक तरीके से बी के बराबर है, क्योंकि ए में सारे इवन है तो बी में क्या सारे ऑड है। पहला काम, ये आंसर है आपका पहले का। दूसरा उसने बोला है नॉट बी बताओ, मतलब बी नॉट एक तरीके से। तो बी नॉट मेरे भाई एक तरीके से ऑड है, तो बी नॉट में क्या हो जाएगा मेरे भाई? सारे ए नंबर हो जाएंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सारे बी नॉट ऑड है तो इवन हो जाएगा बी नॉट। समझ रहे हो? तो ये तो क्लियर है, दो पार्ट तो ऐसे ही। तीसरा कहता है ए और बी बताओ। तो बेटा आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट चैप्टर से ही पता है कि जब भी कभी बात होती है और बताने की, तो और मतलब ए या फिर बी। एक होता था ए एंड बी, इसको समझना हाथों हाथ। और मतलब होता था यूनियन, और इंटरसेक्शन एंड मतलब होता था इंटरसेक्शन। तो आपको ए यूनियन बी बताना है, यानी कि पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों को जोड़ के पूरा केस सिचुएशन सारी तो बन रही है। तो ए यूनियन बी एक तरीके से आपका वापस से पूरा सैंपल साइज ही है। फिर उसने उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में उसने बोला है, अच्छा ए एंड बी ही बोला था, मतलब ए और बी के बीच में कॉमन। ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा एक तरीके से। फिर फोर्थ पार्ट उसने बोला है कि ए बट नॉट सी, मतलब ए तो होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो ए और सी में कुछ कॉमन है। आप देखो मैंने लिखा था 4 1 लिखा था, ठीक है ना, और 4 1 के अलावा और क्या लिखा था मैंने? 2 वाले सारे केस हैं इवन वाले, तो 1 2 3 4 ये सारे केस हैं, है ना। यानी कि ए में ये कॉमन हटा दो बस, ये हटा दो, क्या 4 1 हटा दो, ठीक है ना, और क्या हटा दो 2 1 हटा दो, ठीक है ना, और क्या हटा दो 2 2 हटा दो, 2 3 भी हटा दो, ठीक है ना। ये वाले केस को हटा दो तो ये ए बट नॉट सी हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि ये जितना भी आंसर है ना ये वाला, ये पूरा आंसर ए बट नॉट सी है, क्योंकि ये सारे ए तो हैं लेकिन इसमें सी वाले नहीं है, क्योंकि ये दोनों सी में कॉमन थे। ए बट नॉट सी का मतलब समझते हो एक तरीके से ए माइनस सी, और ए माइनस सी मतलब वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ए बट नॉट सी मतलब सिर्फ ओनली ए वाला पोर्शन, सी के साथ कॉमन वाला नहीं है। सी के साथ कॉमन वाला हटा दो, सिर्फ ओनली ए पार्ट, सिर्फ ओनली ए पार्ट। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था बेटा, सॉरी फिफ्थ पार्ट था ये, ठीक है। सिक्स पार्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो चीजें जगह थोड़ी सी कम है तो यहीं पे समझना पड़ेगा। उसने बोला है बी और सी बताओ। बी और सी अब समझ लेते हैं हाथों हाथ। बी और सी मतलब बी और सी का यूनियन। तो मेरे भाई यूनियन की बात हो रही है, यूनियन की। तो मेरे भाई ये दोनों ही लिख देना, और ये वाले नंबर कॉमन है। ये वाले नंबर अगर आप देखो तो ये वाले नंबर 3 1 3 2, ये वाले नंबर ये कॉमन है, तो ये सारे ही लिख देना एक तरीके से। और जो कॉमन है उसे दोबारा मत लिखना, एक ही बार लिखना, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर है दूसरे के वो भी लिखने पड़ेंगे।
फिर 7th पार्ट कहता है बी एंड सी, मतलब बी और सी में कॉमन। तो बी और सी में कॉमन क्या है, 3 1 और 3 2, और उसके अलावा एक वाला ये पूरा 1 4 तक, ये वाला और ये वाला उन दोनों में कॉमन है। फिर उसने एक चीज लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। समझो, बी नॉट मतलब ए ही तो हुआ, बी नॉट मतलब ए ही तो हुआ, तो ए और ए का कॉमन क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं ए की ही बात कर रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है। इसके बाद इसका शायद लास्ट पार्ट है जहां पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। तो बी को तो आप ए ही लिख सकते हो, है ना, ए का कॉमन ए के साथ, है ना, क्योंकि बी नॉट मतलब ए ही है, और उसका कॉमन निकालना है सी नॉट के साथ, तो ए का कॉमन ए के साथ ए ही हो जाएगा, यानी कि ए कॉमन सी नॉट बचा हुआ है एक तरीके से, कि ए का कॉमन निकालना है सी नॉट के साथ। तो ए क्या है, ए पूरा ये इवन वाला केस, और सी नॉट मतलब ये वाला, ये सारा इसके अलावा। इसके अलावा क्या क्या होगा भाई, इसके अलावा एक तो पहला पूरा ए को लिख लो, और सी नॉट मतलब भाई बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आपको बकायदा सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब निकालना पड़ेगा पूरा, क्योंकि आपको जो सी नॉट है ना वो निकालने के लिए बोला, सी में ये सारे नंबर है, तो इसके अलावा वो सारे ढूंढने पड़ेंगे। आप कुछ भी मत करो, आप बस इतना समझो कि ए और सी नॉट मतलब भाई ये पूरा नंबर इसमें से, तो आप क्या करोगे ना इसमें से, बस इस पे फोकस करो। सी नॉट क्या होगा, सी नॉट मतलब जो सी नहीं है, तो सी नहीं है, बाकी इसके अलावा सारे नंबर होंगे, है ना। अब इसके अलावा सारे नंबर होंगे तो पहले वो आपको लिखना पड़ेगा एक तरीके से ना, थोड़ा सा काम कर लें क्या इसको। पहले हम लिखते हैं कि सी वाले क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, सी वाले हमारे पास क्या क्या इवेंट है, एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ना, एक लास्ट पार्ट है इसको समझने के लिए अच्छे से। सी वाले में हमने क्या लिखा था, 1 1 लिखा था, फिर 1 2 लिखा था, फिर 1 3 लिखा था, ठीक है ना, फिर 1 4 लिखा था, फिर इसके बाद 2 1 लिखा था, 2 2 लिखा था, 2 3 लिखा था, फिर 3 1 लिखा था, 3 2 लिखा था, उसके बाद बस एक 4 1 लिखा था, और तो कुछ नहीं लिखा था, ठीक है ना। ये सारे नंबर लिखे थे। अब ये सी है, तो सी नॉट क्या क्या होगा, तो सी नॉट 1 1 1 2 1 3 1 4 है, तो क्या होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 1 2 3 है, क्या होगा, 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 है, तो क्या क्या होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा। सैंपल में से माइनस करोगे ना सी नॉट निकालने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा, और पूरा 6 1 6 2 से लेकर यहाँ तक। अब आपको ए में से ये माइनस करने हैं, ए माइनस सी नॉट एक तरीके से, क्योंकि उसने क्या बोला था, है ना, यही तो बोला था उसने। उसने क्या बोला लास्ट पार्ट में, अच्छा सॉरी, कॉमन निकालना था, उसने बोला था ए कॉमन बी कॉमन सी नॉट, तो ए बी को तो एक तरीके से बी नॉट था ये, तो आप ए को तो, बी नॉट को तो आप ए ही लिखोगे, और फिर उसमें सी का कॉमन निकालना है, तो ए कॉमन ए क्या होगा, ए ही हो जाएगा, और उसका सी नॉट के साथ कॉमन। तो इवन वाला है जो भी कॉमन है, इवन वाला क्या है, ये रहा इवन वाला, ये रहा इवन वाला, और 6 वाला सारा इवन। तो क्या क्या होगा, ए और सी नॉट के बीच में कॉमन इवन वाला सारा, 2 4 2 5 2 6। क्यों ये कॉमन कैसे निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ए और ये सी नॉट है, और इसके साथ ए क्या है, ए यहाँ पर ये सारा था, ए यहाँ पर ये सारा था। अब इसमें जब आप कॉमन ढूंढोगे तो आपको पता है इवन वाला ही है कॉमन एक तरीके से, आपको तो पता ही ना, एक तरीके से इवन वाला ही है ना कॉमन, तो आप इसमें से इवन वाला ही लिखोगे कॉमन। तो इवन वाला जब आप कॉमन निकालोगे तो आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 4 2 5 2 6 4 2 4 5 4, मतलब ये सारा 4 वाला और 6 वाला। समझ पा रहे हो मेरे भाई, ये इसका लास्ट पार्ट था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे को ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये समझना है हमें। कह रहा है जो आपने भी 6th क्वेश्चन करा है उसी के अकॉर्डिंग, कह रहा है क्या ए और बी, एक सेकेंड रुकते हैं, क्या यही है ना, पर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, यही है, ट्रू फॉल्स ही है। तो उसने बोला है कि ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए और बी, मतलब ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पहले वाले और ए और बी में अगर हम ध्यान से देखें,
तो भाई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, हाँ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे भाई क्या हो जाएगी, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। ये बात भी सही है, क्योंकि ए वाले सारे इवन नंबर थे और बी वाले सारे के सारे ऑड थे, और दोनों को जोड़ते तो पूरा सैंपल स्पेस बन रहा था, और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं था। तो दूसरी बात भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा उसने कहा है क्या ए बी नॉट के बराबर था, हाँ हमने देखा बिल्कुल सही बात है। कह रहा है क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो नहीं, क्योंकि ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, क्योंकि सी वाले में कुछ ना कुछ कॉमन थे जो इवन नंबर थे। फिर उसने बोला क्या ए और बी नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो समझो ए आपका, बी नॉट आपका क्या है, एक तरीके से ए ही है, तो ए और ए के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा आपको कि भैया सारे सेम ही, तो वो कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। नहीं भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है, क्योंकि एक अकेले ए से पूरा सैंपल स्पेस नहीं बन रहा था। ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट कहता है ए नॉट, बी नॉट और सी नॉट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? बिल्कुल भी नहीं। ए नॉट मतलब बी और बी नॉट मतलब ए और फिर सी। सी नॉट मतलब ये जो भी मैंने बनाया, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था आपको कि भैया है सबके बीच में कॉमन? क्या ये मिलके एग्जॉस्टिव बना रहे हैं? तो एग्जॉस्टिव तो कहीं ना कहीं ये बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई ये। ठीक है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल और कंपाउंड इवेंट ये सब को समझाया। ठीक है जी। चलो इसके बाद मिलते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे।